राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा विशेष होने वाला है, क्योंकि ठाकुर जी वृंदावन में श्री बांके बिहारी लाल जी को फूल बंगले लग रहे हैं, जो कि अक्षय तृतीया से शुरू हो जाता है, क्योंकि ठाकुर जी को इस समय ठंडक प्रदान की जाती है और उनको फूल बंगला, चंदन का लेप और नौका विहार इत्यादि उनकी नए नए लीलाएं चलती रहती हैं। तो वैसे तो हम लोग वृंदावन जाके इनका ये पावन जो दृश्य होता है, अलौकिक दृश्य होता है, उसका हम लोग दर्शन कर सकते हैं। लेकिन जो ये समय चल रहा है लॉकडाउन का, इसमें घर से निकलना भी ठीक नहीं है और हम लोग जा भी नहीं सकते। तो इसी के समाधान के लिए आज हम लोग अपने ठाकुर जी का श्री बांके बिहारी जी के रूप में ही इनका श्रृंगार करेंगे और यहीं पर फूल बंगले के साथ में ठाकुर जी का श्रृंगार दर्शन करेंगे। और आई होप आप लोग को भी इनका ये श्रृंगार पसंद आएगा। और चलिए श्रृंगार शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोगों ने अपने ठाकुर जी को ब्लैक कलर का पेंट और चंदन मिक्स करके लगा दिया है और इनके नेत्र भी ठाकुर जी की तरह ही बना दिया है। तो थोड़े थोड़े हमारे ठाकुर जी अभी बांके बिहारी जी की तरह दिख रहे हैं। अभी हम लोग इनका बाकी का श्रृंगार शुरू करते हैं। तो मैंने तो पहले इनके लिए इस तरह का एक चोला बनाया हुआ है, तो ये देख सकते हैं आप लोग। साथ ही साथ एक ये पिंक कलर की हैवी सी ये लहंगा लिया है और इसका ये दुपट्टा है, क्योंकि ये ठाकुर जी के पीछे से लगेगा। तो चलिए पहले ठाकुर जी को उनका ये चोला धारण करा लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ठाकुर जी को ही थोड़ा सा आगे कर लेंगे और मैंने इनको कमल आसन पे बैठा दिया है ताकि ये गिरे ना। और ये देखिए कितने ईजिली तरीके से ठाकुर जी ने अपनी जो मैंने कुर्ता कह सकते हैं या फिर जो चोला कह सकते हैं मैंने बनाया है, इसको ठाकुर जी ने धारण कर लिया है। और इस तरीके से हम लोग ठाकुर जी को ये धारण करा देंगे। अभी हम लोग ठाकुर जी को लहंगा पहना देंगे इनका, क्योंकि बांके बिहारी जी के चरण सिर्फ साल में एक ही दिन दर्शन कराए जाते हैं और बाकी दिन उनको लहंगा का श्रृंगार या साड़ी जो भी होता है वो धारण कराया जाता है। तो हम लोग भी एकदम उन्हीं के तरह श्रृंगार धारण कराएंगे और डबल गांठें लगा लेते हैं ताकि ये लहंगा खुले ना। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे ठाकुर जी ने लहंगे को धारण कर लिया है। और क्योंकि लहंगा थोड़ा सा स्ट्रेट में आ रहा था तो बड़ा हो रहा था, इसलिए मैंने ठाकुर जी के नीचे की टेप रख दिया है, जिससे ठाकुर जी की हाइट थोड़ी सी बढ़ जाएगी और लहंगा एकदम सीधा निकलेगा जिस तरह बिहारी जी धारण करते हैं। तो ये देखिए ठाकुर जी का हम लोगों ने इतना श्रृंगार तो कर लिया है। अब हम लोग बाकी का श्रृंगार शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बिहारी जी के गले में ये हार को धारण करा लेंगे इस तरीके से और इसको पीछे ही सेट कर देंगे। ये देखिए बिहारी जी ने अपने हार को धारण कर लिया है। अभी हम लोग कड़े धारण कराएंगे। तो मैंने जिस तरह पायल बनाई थी उसी तरह घुंघरू के कड़े भी बनाए हैं। आप लोग इसको चाहे तो पायल की तरह यूज़ करिए, चाहे तो कड़े की तरह, दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम लोग ठाकुर जी को धारण करा देंगे। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे ठाकुर जी अभी से। इसके बाद में हम लोग इनके शीश का श्रृंगार शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये लगा लेते हैं, जिससे हम लोग सारा श्रृंगार इनके शीश पे देंगे, जिसको लगाव कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ चेन लिए हैं डायमंड्स के। पहले तो हम लोग इनको लगा लेते हैं दोनों साइड में। इनका कुछ श्रृंगार जैसे हम लोगों ने अपने पुष्टि मार्ग के श्रृंगार में दिखाया था उसी तरह होता है। उसी की तरह ठाकुर जी के सर पे लगाव लगाए जाते हैं, इनके शीश पे चंद्रिका, शीश फूल वगैरह धारण कराए जाते हैं। तो सब कुछ सेम सिमिलर ही होगा उसी तरह पे। और श्रृंगार भी हम लोगों ने वही लिया हुआ है, कुछ अलग से नहीं बनाया है। और ठाकुर जी की कमरबंद रह गई थी, हम लोग पहले कमरबंद धारण करा लेते हैं। ये हो गई ठाकुर जी की कमरबंद धारण। इस हार को भी हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। इसके बाद में हम लोगों ने एक ठाकुर जी के लिए बिंदी ली है, जो कि स्टोन की ही है, नग की, वो लगा लेते हैं हम लोग ठाकुर जी को। अभी हम लोग इनके शीश का बाकी श्रृंगार करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ठाकुर जी को ये लगा लेंगे और इसके बाद में हम लोग ठाकुर जी को ये इस तरीके से लगा देंगे। ये देखिए कितने प्यारे दिख रहे हैं ठाकुर जी। और इसी तरह से हम लोग इस साइड में भी लगा देंगे, जो कि शीश फूल होती है राधा रानी की। हम लोग इस साइड में ये लगा देते हैं। ये देखिए अभी हमारे ठाकुर जी सच में बिहारी जी की तरह ही रूप ले रहे हैं और इनका जो रूप है वो थोड़ा थोड़ा बिहारी जी की तरह आने लग गया है, थोड़ा क्या पूरा ही आने लग गया है। इसके बाद में हम लोग कानों में भी ठाकुर जी के इस तरह के ही धारण करा देंगे। और ये देखिए हमारे बिहारी जी कितने प्यारे लग रहे हैं। अभी इन्होंने अपना आधा ही श्रृंगार धारण किया है, पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे सच में यहाँ पर अब बिहारी जी ही प्रकट हो गए हैं। अभी हम लोग ठाकुर जी को उनकी जो मोर पंख है वो धारण करा देंगे इस
तरीके से। और ये देखिए कितने प्यारे हमारे बिहारी जी लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर इनका रूप निकल के आ रहा है, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं हमारे बिहारी जी, बहुत ही सुंदर इनका ये रूप आ रहा है। इसके बाद में हम लोग ठाकुर जी को उनके नाक की जो नथ है वो धारण करा देंगे। तो इस तरीके से हम लोग नाक पे इनके नथ भी लगा देंगे। तो सच में ऐसा प्रतीत हो रहा है हमारे बिहारी जी सचमुच उतर आए हैं। और अब जो इनकी ये जो चूनर बची है इसको हम लोग पीछे से इस तरीके से अटैच करके लगा देंगे। और इससे पहले हम लोग ठाकुर जी को उनकी शिखा जी यानी उनकी चोटी लगा देंगे, जो कि ये है। तो हम लोग इसको भी अटैच कर देंगे यहाँ पर ठाकुर जी को पीछे से। ये देखिए हो गया। और अभी हम लोग ठाकुर जी को ये चूनर इस तरीके से अटैच कर देंगे। अभी हम लोग अपने ठाकुर जी को फूल बंगले के अंदर बैठा देते हैं। तो ये देखिए हमारे ठाकुर जी कितने प्यारे लग रहे हैं, फूल बंगले में ये विराजमान हो चुके हैं। और इस लड़ को हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इस तरीके से। और हमारे बिहारी जी जो हैं फूल बंगले में आ चुके हैं। और बंसी हम लोग इनकी हाथ में इस तरीके से फंसा देते हैं, क्योंकि ठाकुर जी को बंसी धारण नहीं कराई जाती है। क्योंकि जो हरिदास जी थे उनका मानना ये था कि ठाकुर जी जो हैं वो अभी छोटे बच्चे हैं और वो बंसी अगर धारण करेंगे तो उनके हाथों में पीड़ा होगी, इसी कारण से वो बंसी ठाकुर जी को धारण नहीं कराते थे। तो दोस्तों हमारे बिहारी जी हमारे घर में आ चुके हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं बिहारी जी। सच में इनका पास से जो रूप निकल के आ रहा है, सच में ऐसा लग रहा है कि बिहारी जी सामने ही खड़े हों और हम लोग उनके दर्शन कर रहे हैं। आई होप आप लोग को भी इनका ये श्रृंगार प्यारा लग रहा होगा, पसंद आ रहा होगा और घर बैठे आप लोग भी बिहारी जी के दर्शन कर रहे होंगे। अगर आप लोग के भी ठाकुर जी हैं तो आप लोग भी उनका श्रृंगार करने की कोशिश करें और घर में ही बिहारी जी के दर्शन पाने की कोशिश करें। आई होप आप लोग को ये श्रृंगार अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये श्रृंगार अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही साथ इसी तरह के पोशाक, विग्रह, मुकुटमाला या पूजा पाठ से रिलेटेड कोई भी सामग्री परचेज करने के लिए हमें कांटेक्ट करें। कांटेक्ट नंबर हमारे स्क्रीन पे शो हो रहा है। साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर ले, वहाँ पर आपको हमारी सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएंगी। तो मिलते हैं कुछ इसी तरह के नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री कृष्णा, जय माता दी और श्री हरिदास कुंज बिहारी। फिर मिलते हैं।